Hello everyone, welcome to our MCQ session. Goods lost under fire will be credited to A. Purchases account, B. Sales account, C. Loss by fire account और D. Profit and loss account. इसका करेक्ट आंसर होगा A. Purchases account. रीज़न बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है गुड्स लॉस्ट अंडर फायर. अगर गुड्स का लॉस हो रहा है फायर की वजह से तो सिंपली हम लोग एंट्री क्या करते हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. क्योंकि जब भी हमारे गुड्स का लॉस होता है हम अपने परचेजेस को डिक्रीज कर देते हैं, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज परचेजेस अकाउंट. नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम एज रेंट विल बी क्रेडिटेड टू ए. कैश अकाउंट, बी. राम्स अकाउंट, सी. रेंट अकाउंट और डी. क्रेडिटर्स अकाउंट. इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रेंट अकाउंट. रीज़न बीइंग हमसे कह रहा है कि अगर हमें कैश मिल रहा है किससे, राम से, वो भी किस पर्पस के लिए, रेंट के पर्पस के लिए, तो सिंपली हम लोग एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रेंट अकाउंट. नेक्स्ट, assets must be equal to owner's equity plus reserves and surplus, liabilities, capital और current liabilities. इसका करेक्ट आंसर होगा बी, liabilities. रीजन बीइंग एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन asset इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी. ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है फॉर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज लाइबिलिटीज. नेक्स्ट, going concern concept is not applicable to A. partnership business, B. sole tradership, C. company business और D. joint venture business. इसका करेक्ट आंसर होगा D, joint venture business. रीज़न बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है अबाउट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बताता है कि अगर हम लोग अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी ये प्लानिंग होती है कि हम उसको फॉर इन्फिनाइट ईयर्स, दैट इज़ लाइफ लॉन्ग तक रन करेंगे. बट अगर हम लोग बात करें जॉइंट वेंचर बिजनेस की, तो जॉइंट वेंचर बिजनेस बनाया ही जाता है, दैट इज़ जॉइंट वेंचर मतलब जहाँ दो बिजनेसमैन या दो ऑर्गेनाइजेशन मिल करके बिजनेस करती है, तो वो उनका पर्पस ही यही होता है कि वो किसी पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए या किसी पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए साथ में जुड़ती है. क्लियर, कि वो किसी पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए या किसी पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए जब साथ में बिजनेस करने के लिए रेडी होती है तो उसको हम कहते हैं जॉइंट वेंचर बिजनेस. और जैसे ही वो अंडरटेकिंग और एडवेंचर कंप्लीट हो जाता है, ऑटोमेटिकली उनका ये जो जॉइंट वेंचर है जो वो मिल करके काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वहीं डिसॉल्व हो जाता है. उसके लिए उनको कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन नहीं देना पड़ता है. तो जॉइंट वेंचर बिजनेस जब भी हम करते हैं तो वहाँ पे हमारा मोटिव गोइंग कंसर्न का नहीं होता, दैट इज़ फॉर इन्फिनाइट ईयर्स उसको रन करने का नहीं होता. लेट्स से अगर रोड का कंस्ट्रक्शन करना है तो रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए दो या दो से ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो मिल करके कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, एंड जैसे ही रोड का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिकली उनका ये जो टाई अप है वो ख़त्म हो जाएगा. तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जॉइंट वेंचर बिजनेस. ये एमकॉम एंट्रेंस 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रीज़न बीइंग ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2016 एंट्रेंस पेपर में कवर कर चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉइंग्स बाय ओनर विल रिड्यूस ए ओनली एसेट्स, बी ओनली ओनर्स इक्विटी, सी बोथ एसेट्स एंड ओनर्स इक्विटी और डी ओनली करंट लाइबिलिटीज. इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ असेट्स एंड ओनर्स इक्विटी. रीज़न बीइंग क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम ड्राइंग्स कर रहे हैं, लेट्स से हम कैश की ड्राइंग कर रहे हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. तो कैश अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब हमारा करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब असेट डिक्रीज होगा, एंड ड्राइंग की वजह से हमारी ओनर्स इक्विटी डिक्रीज होती है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बोथ असेट्स एंड ओनर्स इक्विटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following account has or have only credit balance? A. capital account, B. bills payable account, C. reserve fund account, D. all of these. इसका करेक्ट आंसर होगा D, all of these. रीज़न बीइंग कि जो कैपिटल अकाउंट होता है एंड जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं इन सब का बैलेंस हमेशा होगा क्रेडिट बैलेंस. और अगर क्वेश्चन में देखो तो कैपिटल अकाउंट
बिल्स पेबल अकाउंट एक लायबिलिटी है, रिजर्व फंड अकाउंट एक रिजर्व है। तो ये सारा का सारा बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाता है, लायबिलिटीज की हेड में। तो इसका मतलब इन सबका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज्ड बाय डेबिट एंट्री? ए मशीन अकाउंट, बी परचेज रिटर्न अकाउंट, सी सेल्स अकाउंट और डी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ए मशीन अकाउंट। रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इनमें से किस अकाउंट में अगर हम डेबिट में एंट्री डालें तो वो इंक्रीज होगा। और मशीन अकाउंट क्या है, असेट अकाउंट है। और असेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। मतलब असेट अकाउंट में अगर हम डेबिट में कुछ भी डालेंगे तो उससे हमारे असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी। परचेज रिटर्न अकाउंट, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एक इनकम है, तो इनकम का बैलेंस भी हमेशा क्रेडिट होता है। तो इस केस में आंसर होगा ए मशीन अकाउंट। ये क्वेश्चन भी एमकॉम एंट्रेंस 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि ये क्वेश्चन 2016 एंट्रेंस पेपर में ऑलरेडी कवर कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट और डी स्टेटमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नॉमिनल अकाउंट। रीजन बीइंग पीएल की अगर बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ और सिर्फ हम क्या इंक्लूड करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस, ऑल इनकम एंड ऑल गेन्स। और ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ जाती है, या ये सारी की सारी चीज़ें किसको डिनोट करती हैं, ये सारे आइटम डिनोट करते हैं नॉमिनल अकाउंट को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड डेट्स रिकवर्ड आर रिकॉर्डेड इन द ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और डी बैलेंस शीट। इसका करेक्ट आंसर होगा बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रीजन बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड की बात कर रहा है, चाहे बैड डेट्स हो चाहे बैड डेट्स रिकवर्ड हो। अच्छा, बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है ये समझ लेते हैं। जो डेटर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से उधार पे गुड्स खरीदते हैं, अगर वो आपको पैसा ना दें, कुछ पैसा अगर वो आपको पे ऑफ ना करें, तो कंपनी ये मानती है कि वो पैसा डूब गया, दैट इज़ लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ बैड डेट्स। बट कई बार क्या होता है कि इस साल डेटर बोलता है कि हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे, बट अगले साल जब उसके पास पैसा आता है तो वो हमें उसमें से कुछ पे ऑफ करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस साल जिसको हमने एक्सपेंस की तरह या लॉस की तरह बुक किया इन द फॉर्म ऑफ बैड डेट, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि वो हमें एज इनकम इन द फॉर्म ऑफ बैड डेट्स रिकवर्ड मिल जाए। तो बैड डेट मतलब वो पैसा जो डूब गया, और बैड डेट रिकवर्ड मतलब जो पैसा आपको रिकवर हुआ। तो ये दोनों ही पीएल का आइटम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, royalties paid on production are recorded in the A balance sheet, B profit and loss appropriation account, C profit and loss account, D manufacturing और trading account। इसका करेक्ट आंसर होगा डी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट। रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो भी रॉयल्टीज हम पे करेंगे प्रोडक्शन के लिए, एंड प्रोडक्शन मतलब जहां आप गुड्स बना करके बेच रहे हो, तो उससे रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शंस किसको अफेक्ट करेंगे, आइदर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्वेश्चन एमकॉम एंट्रेंस 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अक्रूड इनकम इज एन ए असेट, बी लायबिलिटी, सी इनकम, डी रिसीट। इसका करेक्ट आंसर है ए असेट। रीजन बीइंग हमसे पूछ रहा है अक्रूड इनकम। व्हाट इज अक्रूड इनकम? अक्रूड मतलब अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। एक ऐसी इनकम जो हमने कमाई तो, पर अभी इस साल हम रिसीव नहीं कर पाए। इसका मतलब अगले साल तो मिलेगी ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो गई, असेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए असेट। नेक्स्ट, अक्रूड रेंट रिसीवेबल गिवन इन द ट्रायल बैलेंसेस शोन इन द पीएल अकाउंट ओनली, शोन इन द बैलेंस शीट ओनली, एडेड टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट और शोन इन बोथ पीएल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। इसका करेक्ट आंसर बट ऑब्वियस होगा बी, दैट इज शोन इन द बैलेंस शीट ओनली। रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में बोला है कि अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस के विद इन अकाउंट अक्रूड रेंट रिसीवेबल शो कर रहा है, तो विद इन ट्रायल बैलेंस जो भी चीज़ें होती हैं उसका सिर्फ एक एडजस्टमेंट होता है, और वो एडजस्टमेंट हो जाएगा शोन इन द बैलेंस शीट ओनली।
नेक्स्ट, द अमाउंट स्पेंट एज कार्टेज आउटवर्ड विल बी डेबिटेड टू ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बी ट्रेडिंग अकाउंट, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर होगा सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंफ्यूज मत होना, यहाँ बोला है कार्टेज आउटवर्ड, अगर कार्टेज इनवर्ड होता तो इनवर्ड चला जाता ट्रेडिंग में, बट आउटवर्ड है और आउटवर्ड मतलब वो सेल से रिलेटेड होगा, इसीलिए वो अफेक्ट करेगा पीएल अकाउंट को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, द मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। द प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज ₹3,30,000। द मैनेजर्स कमीशन विल बी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ लिखा है 10% ऑन नेट प्रॉफिट। 10% ऑन नेट प्रॉफिट दो चीज़ हो सकती है, पहला हो सकता है बिफोर चार्जिंग नेट प्रॉफिट एंड सेकेंड हमारे पास कॉन्सेप्ट है आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट। दोनों केस में डिफरेंस क्या होता है कि बिफोर चार्जिंग में हम 10/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर चार्जिंग में 10/100 प्लस 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं कि बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है, बट अगर हम बिफोर चार्जिंग मान के 3,30,000 का सीधे सीधे 10% निकालें तो कितना आएगा 33,000। वो हमारे पास आंसर में नहीं दिया है, तो हम मान लेंगे कि ये आफ्टर चार्जिंग की बात कर रहा है। एंड आफ्टर चार्जिंग में क्या करेंगे 3,30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा 30,000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज 30,000। नेक्स्ट, अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट, बी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, सी रीसेल वैल्यू और डी रिटन डाउन वैल्यू। इसका करेक्ट आंसर बट ऑब्वियस होगा बी, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा आपको स्क्रैप वैल्यू माइनस करना होता है एंड आफ्टर दैट आप डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग के 2016 एंट्रेंस पेपर में ऑलरेडी कवर कर चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।